जहां एक तरफ दिल्ली लॉकडाउन खोलने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार जो कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर अभी भी बना हुआ है, उसने लॉकडाउन खोलने से साफ मना कर दिया है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने एनडीटीवी से कहा है कि महाराष्ट्र के बड़े शहरों में लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते मामलों के चलते उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं और इसमें क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता तो हैं ही वो, और कैबिनेट मंत्री हैं सुभाष देसाई साहब, और इंडस्ट्री को काफ़ी लंबे समझते रहे हैं क्योंकि उनके पास ये पोर्टफोलियो पहले भी रहा है। तो सुभाष देसाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं ऐसे वक्त में जो कि कोरोना का संकट है। महाराष्ट्र के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, उसके बारे में आपका क्या पहला प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, देश और दुनिया की बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में ये कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वो बहुत ही बढ़ चुका है। इसलिए राज्य ने इसको 3 विभागों में इसको विभाजित किया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, ये 3 विभागों को अगर हम ध्यान देते हैं तो ये लग रहा है कि रेड जोन में ये लॉकडाउन कंटिन्यू ही रहेगा, स्टिक करना होगा। लोगों का आना जाना उसके ऊपर पाबंदी है और इसमें व्यवसाय या उद्योग भी शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई ये कोरोना का जो प्रसार है उसको रोकना, ये हमारा पहला एक आह्वान है, ये चैलेंज है। राज्य सरकार इसमें जुटी है। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जो 17 तारीख के बारे में माना जा रहा था कि 17 तारीख को हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है, तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और जो बड़े शहर हैं उनको और इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल, ये देखने में आया है, और ये जो ग्रोथ रेट है, जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, इसको देखते हुए ये बड़े शहर मुंबई, पुणे, ठाणे, मालेगांव, औरंगाबाद, ऐसे शहरों में लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ सकता है, बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसी आज की स्थिति है। हाँ, क्योंकि लोगों का जो स्वास्थ्य है इसकी तरफ राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान है, पहला ध्यान उधर ही है। इसके बाद में फिर उद्योग है, व्यवसाय है, अर्थनीति है, इस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। सर, मज़दूरों को लेकर हम लोगों को बहुत चिंता है, आप लोगों को भी होगी। वो पैदल जा रहे हैं, सरकारी जो इंतज़ाम है वो काफ़ी नाकाफ़ी हैं, और महाराष्ट्र की उद्योग धंधे फिर से कैसे रिवाइव होंगे अगर 6-8 महीने के लिए लोग जा रहे हैं? पहली बात मैं मज़दूरों की करता हूँ कि मज़दूरों के लिए अन्य राज्यों में जाने की अनुमति देनी चाहिए। ये हम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को लगातार ये बात को हम सामने रखते रहे, आग्रह करते रहे कि इनको जाने दीजिए, इनको ज़बरदस्ती हम नहीं रोक सकते। उनको अनाज दिया, उनको हर तरह की सहूलत दी, उनका ख्याल रखा गया, फिर भी उनका कहना एक ही था कि हमको अभी हमारे गांव जाना है, हमको गांव जाने दीजिए, हमको मदद मिल चुकी है, लेकिन अभी मदद के लिए हम नहीं रुक रहे हैं, हमें गांव। और हमने देखा कि हाईवे से भी पैदल भी जाने लगे, रेलवे की पटरी के ऊपर से चलने लगे। ये ऐसी स्थिति देखते हुए आखिर में केंद्र सरकार ने ये हमारा आग्रह मान्य किया और कुछ ट्रेनें छोड़ने की शुरुआत की। फिर भी अभी भी हमारी मांग है कि हमारे जो प्रशासन है उन्होंने पूरे आंकड़े दिए हैं, और उसमें हम मांग कर रहे हैं कि और कुछ ट्रेन्स की ज़रूरत है जो महाराष्ट्र से अन्य राज्यों में मज़दूरों को लेके जाए। इसमें एक बात है, रेलवे मंत्रालय कहता है कि हम तो ट्रेन देने के लिए तैयार है, उन राज्यों ने भी परमिशन देनी चाहिए कि जैसे अन्य राज्य है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो भी कुछ राज्य है। लेकिन इसमें सबसे बुरा रिकॉर्ड क्या बिहार का है? बिहार अपने मजदूरों को उस संख्या में वापस नहीं ले रहा जिस संख्या में ये कठिनाई है। हम उनको कह रहे हैं कि भाई आपके मजदूर हैं, आप उनसे बात कीजिए, टेलीफोन से बात कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमको हमारे गाँव जाने का, गाँव जाके फिर हम सोचेंगे वापस आना वगैरह, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए। तो उनको हम यहाँ कैसे ज़बरदस्ती रख सकते हैं? ये हम लगातार उन राज्यों से भी बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो अभी परमिशन अगर दे देते हैं तो रेलवे तैयार है। लेकिन मुंबई ठप हो जाएगी, क्योंकि मुंबई के ऊपर, मुंबई बाहर के लेबर से भी चलती है, इसमें कोई शक नहीं है हमको। तो हम कैसे, मुंबई कैसे अब इससे? देखिए ऐसे है, मजदूर जाएंगे, 15 दिन महीना रहने के बाद उनको भी रोजी रोटी की तो आवश्यकता हर किसी को है, हर किसी को अपना घर संसार चलाना है, तो फिर वो वापस आने का सोचेंगे। एक बात है। दूसरी बात है
कि यहाँ के जो मालिक है वो कारखाना, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, उन सभी को हम ये कह रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको काम दीजिए, और इसके लिए हमने भरकस व्यवस्था की है। मैं उद्योग मंत्री हूँ, उद्योगों के लिए हमने ऐसा किया है कि हम एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स ब्यूरो स्थापन कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स ब्यूरो में हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड कैटेगरी वाइज वर्कर्स को रजिस्टर करेंगे, और जिस किसी उद्योग को वर्कर्स की ज़रूरत है उतनी संख्या में उनको एक हफ्ते में मजदूर हम उनको दे देंगे, उनके यहाँ भेजेंगे। उनको जितनी संख्या में चाहिए उससे ज़्यादा भेजेंगे तो वो इंटरव्यू लेके उनको रिक्रूट कर सकते हैं। इस तरह से मजदूरों का जो सवाल है वो हल हो जाएगा। थैंक यू सर।